बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। बलूचिस्तान ने पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर की जमकर तारीफ की है। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। बलूचिस्तान वेलफेयर एसोसिएशन ने पाकिस्तान को बड़ा झटका देते हुए देखिए किस तरह से घोषणा कर दी है। वहीं बलूचिस्तान ने भारत का नाम लेकर बहुत बड़ा ऐलान किया है। समिट में इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने साइन करने से इनकार कर दिया। उनका ये कहना था कि इस डॉक्यूमेंट के अंदर पहलगाम का जिक्र नहीं है, जो रिसेंटली इंडिया में कश्मीर के अंदर इंसिडेंट हुआ उसका जिक्र नहीं है। जाफर एक्सप्रेस जो कि एक हादसा हुआ था बलूचिस्तान के अंदर, उसका जिक्र लिखा गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को टेररिस्ट भी लिखा गया है। हम इस डॉक्यूमेंट पे साइन नहीं करेंगे। बलूचिस्तान और दुनिया भर में बसे 6 करोड़ बलूचों ने भारत की हिम्मत की दाद दी है। दरअसल बलूचिस्तान का यह ऐलान इसीलिए आया है क्योंकि भारत ने चीन में हो रहे शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में एक जबरदस्त ऐलान कर दिया। पहलगाम को नजरअंदाज किया गया है और इस पूरे डॉक्यूमेंट पर साइन करने का मकसद है पाकिस्तान को फेवर करना, बलूचिस्तान के लोगों को टेररिस्ट करार देना। ये इंडिया का स्टांस है। इस पर भारतीय मीडिया ये दिखा रहा है कि जो बलूचिस्तान के 6 करोड़ अवाम है, बाहर की कंट्रीज में भी जो बसी हुई है, जो बलूचिस्तान के अपने अंदर बसी हुई है, उन सबको मिलाकर वो सारी की सारी अवाम इंडिया के साथ खड़ी। ये सब कुछ देखकर बलूचिस्तान की जनता खुशी से झूम उठी है। बलूचिस्तान की तरफ से भारत के लिए जो बयान आया है उसका एक एक शब्द सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट मीर यार बलोच ने कहा है कि हम इंडिया के साथ हैं, हम इंडिया का शुक्र अदा करते हैं कि इंडिया ने एससीओ समिट में साइन नहीं किया। ये बलूचिस्तान पर एक तो दोस्तों, क्लिप में आपने देख ही लिया होगा कि 6 करोड़ बलूचों ने भारत को धन्यवाद कहा है। मोदी जी को, एस जयशंकर साहब को, राजनाथ सिंह जी को धन्यवाद बोला है, पूरे भारतवासियों को धन्यवाद बोला है। वो इसलिए कि चीन में जो एससीओ मीटिंग थी तो उसमें एक परफॉर्मा दिया गया, उसमें लिखा था, उसमें पहलगाम अटैक का कोई जिक्र नहीं था। और साथ ही जो जाफर एक्सप्रेस बीएलए ने एक बार उसे अगवा कर लिया था तो उसके ऊपर साइन करने को कहा जा रहा था। उसमें साफ साफ तौर पर ये लिखा हुआ था कि जो बीएलए है, जो बलूचिस्तान के लोग हैं, इन लोगों को आतंकी घोषित करो। और भारत साइन कर देता तो ये लोग आतंकी मतलब और ज़्यादा सपोर्ट हो जाती, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने साइन करने से मना कर दिया क्योंकि एक तो पहलगाम अटैक का कोई चर्चा नहीं था और जो पाकिस्तान चाह रहा था वो बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसी उस पर जो वहाँ के एक्टिविस्ट हैं मीर यार, उसने जो है खुद भारत को आकर और कहा है कि सारे बलूच भारत के साथ हैं और भारत के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। और उसने बहुत अच्छा किया है भारत ने कि उस नोटिस पर साइन नहीं किया है। बहुत बड़ा एहसान है। आप इस पूरे मुद्दे को कैसे देखते हैं सर? देखिए जी, फॉर द फर्स्ट तो इंडिया की बातों पे आना और इनके मीडिया पे आना ही सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। दूसरा ये है कि हमारा बलूचिस्तान का जो मामला है उनमें जो पहले सियासी मामलात हमारे जो बड़े सियासतदान हैं उनके हैंडओवर में नहीं था। फिर आहिस्ता आहिस्ता अब जो मौजूदा हालात हैं हमें उसके हवाले से कि कुछ ऐसी बगावत या कोई ऐसी अंदर से भी होती है और कुछ ऐसे दुश्मन अनासर हैं कि जो हमारे मुल्क को अंदर से कमज़ोर करना चाहते हैं। और ख़ासकर हमारे पास 2 कौमें हैं लड़ने के लिए, एक बलोच है और एक है पठान। इन्होंने हमसे पठानों की नफरत तो डाल दी, अब बलोच रह गए, अब उनको भी हथियाना चाहते हैं। और अंदरूनी इंडिया ने और अंदरूनी साजिशों के थ्रू और ऐसे ऐसे हमें अपनी दोस्ती में मुलव्वस करते हैं, प्यार वाले गाने दिखा के, लेकिन अंदर इनके एक खौफनाक छुपा दुश्मन है जो हमारे अंदर नफ्सियात और हमारे बच्चों के फ्यूचर को तबाह करता है। और इसी साथ ही इन्होंने बगावतें भी शुरू की हुई हैं। हमारे कुछ झूठ बोलते हैं कि जी ये वहाँ पे ऐसे या उसे, बस ये देखते हैं कि जो भी फोर्स हमारे पाकिस्तान और यहाँ पे जो भी ताकतवर चीज़ है उसको किसी तरीके से गंदा करें। आप कहना चाह रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर, बलोच के अंदर जो नफरत है पाकिस्तान के लिए, पठान के अंदर जो नफरत है, जो पठान अगेंस्ट है पाकिस्तान की, वो सब इंडिया की बदौलत है। नफरत का दाना है जी। हाँ जी, ये मीडिया को कंट्रोल किया था उन्होंने और उस हिसाब से ना कुछ ऐसे हमें प्यार वाले गाने दिखा के। कौन सा गाना? जी बेशुमार। ये देखे ना,
के एक एक अफेक्टेशन है कि हम जब से बचपन पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं ना, हमने दिल में यही ख्वाहिश किया हम इंडिया जाएंगे वहाँ पे, और जैसे फिल्में देखी हमने तो अडप्ट इंडियन कल्चर किया, हमने तो उर्दू इंडिया फिल्में देख के सीखी, हमने तो उस्तादों से कम सीखा और इंडियन मीडिया ने हमें बताया। उर्दू तो जुबान इंडिया की है ही नहीं, उनकी तो हिंदी है। नहीं वो अपने उनकी जुबान से क्या सीख ली? नहीं, वो जो फिल्मों में बोलते हैं ना वो उर्दू बोलते हैं, हिंदी नहीं बोलते। हिंदी ही है सर। सुने, जब वो हिंदी जिसमें जब जो इंडियन फिल्म है ना और जो हम बातें करते हैं, वो जब वो अपनी हिंदी बोलते हैं ना उसमें परंतु केवल शेवल लाते हैं, लेकिन जब मीडिया फिल्म बना दिखाते हैं ना उसमें परंतु केवल शेवल नहीं, और टिपिकल हमारी हिंदी ये उर्दू ही होती है। उर्दू कैसे सीखी? उर्दू तो पाकिस्तान बनने के बाद आई ना, तो उर्दू कैसे सीखी उन्होंने? उनकी अगर हम पुरानी फिल्में भी उठा ले तो उसमें भी यही लैंग्वेज है। देखिए, ये पार्टीशन के बाद सब हम इकट्ठे रहते थे, कांग्रेस बनी, कायदे आजम ने आज़ादी ली थी अंग्रेज़ों से, और इन्हें पॉसिबल नज़र आया कि आज़ादी मिल रही है, फिर उन्होंने मुस्लिम लीग बना के एक अलहदा मुल्क का वो बना लिया कि इस्लाम के नाम पे। अब हम इस्लाम पे नाम पे कायम है और सही है, खुश हैं, लेकिन इनको हिंदुओं को, हमारे दुश्मनों को ये हमारी खुशी हिंदू वर्ड यूज मत करें आप, किसी एक रिलीजन को टारगेट मत करें, जो नहीं आप कंट्री बेस्ड बात करें ना। ये हिंदू क्या होता है? आप कंट्री बेस्ड बात करें, आप इंडिया बोल ले, भारत बोल ले, हिंदुस्तान बोल ले, हिंदू मेंशन मत करें। देखें, ठीक है, मैं करेक्ट करता हूँ, मेरे माइंड में भी ये था, लेकिन हमने यही समझा हुआ है, हमारे ये जो हवास हैं और गुमानों में वो ही हमें अपने दुश्मन नजर आ रहे हैं। अल्लाह के हम तो उनके लिए भागते दौड़ते और बड़ा दोस्ती के हाथ फैलाते आए, और हम इतना भी बेकारी नहीं है कि दोस्ती के लिए करें। हाँ चलो हिंदुस्तान लगा लें, ये हमारे इतने बदतरीन दुश्मन है कि खुल के सामने आ रहे हैं। पहलगाम वाला वाकया भी तमाम मीडिया को, बीबीसी और ये अमेरिकन चैनल है, जो भी सीक्रेट एजेंसीज हैं, सबको पता है कि ये झूठ रचाया था पाकिस्तान के ऊपर जंग हमला करने के लिए, लेकिन ये जो बनियानल महसूस हुआ इसने हमें बचा लिया। अगर S-400 हम तबाह ना करते तो हिंदुस्तान 72 की तरह अब हमारा सारा कुछ तबाह कर लेता। 71 की तरह 71 बांग्लादेश अलग हो गया था, उसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट थी, ये इंडिया खुद कबूल करता है। 72 में बाद में फिर इन्होंने एक खेल खेला था, आपको नहीं पता, ये बकाया जो चीजें है ना किसी ने मालूम, नेक्स्ट टाइम आपको बताएंगे, ठीक है? अच्छा, ये तो सर आपने हिस्ट्री से रिलेटेड बात की, इस पे एक बहुत लंबी बहस है, तारीख बहुत वसी है, लेकिन हम बलोचिस्तान पे बात कर रहे थे। आपने कहा इसमें इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। अभी तक एक कुलभूषण यादव को पकड़ा था हमने, उसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में हमने प्रूव कर पाए थे। वो कोई ऐसा रो एजेंट है जिसको हमने प्रूव किया हो कि ये डिस्टेबलाइज कर रहा है बलोचिस्तान को? सुने, मेन मैटर होता है वी अंडरस्टैंड ईच अदर बिकॉज ऑफ वी नो आवर लैंग्वेज, ठीक है ना? वो ठीक है। हम मुझे ये नहीं आता कि ये देखें, बहरहाल हम किसी को समझते हैं उसकी जुबान अगर समझे तो, अगर हम अपने मुल्क में रह के अगर बलोची पंजाबी नहीं समझता, पंजाबी बलोची नहीं समझता तो हमें मुश्किल है। और जब जो इन्हें सिखाते हैं ना वो ऊपर हैंड, और ये जो है ना इनको गुमराह करते हैं, मिसगाइड करते हैं, हम में नफरत फैलाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, अभी तक कितने रो एजेंट हमने प्रूफ किए हैं कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है बलूचिस्तान में, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने रो एजेंट प्रूफ किए हैं, ये बताएं। ये सुने, हम चाहते तो हम तो सब कुछ प्रूफ पहले ही कर सकते थे। हमने शुरू से इनके साथ दोस्ती का हाथ फैलाया, ठीक है, अब भी दोस्ती का फैलाते हैं, लेकिन ये हमें भिखारी समझ रहे हैं कि हम कोई इनसे डरते हैं, इस वजह से हम इनको दोस्त बनाना चाहते हैं। इवन के वी ग्रो ना टुगेदर, हम इकट्ठे बड़े हुए हैं। तो हमारे हीरो सुलेमान और इधर शाहरुख खान और फिल्मों के अलावा भी हम इंडिया में हिंदू मुसलमान भी हैं, जो हिंदुस्तानी और मुसलमान हैं, ये बात नहीं है। लेकिन मसला ये है कि अब इंटरनेशनल लेवल पे ये जो टेक्नोलॉजी की जंग चल रही है ना, AI वाली, और दूसरों को डिस्टर्ब किया जा रहा है। वी हैव अ गुड टेक्नोलॉजी एंड वी शुड टू यूज इन अ गुड वे, दैट्स इट। और इन्होंने बस इसी को बैड वे से यूज किया हुआ है, इस वजह से ये जो मर्जी करते जाएं। My question is still same, आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। आपकी बात ठीक है, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वहीं पर ही है
कि हमने अभी तक कितने रॉ एजेंट प्रूव किए हैं जो बलूचिस्तान में काम कर रहे हो, खित्ते को डिस्टेबलाइज कर रहे हो। देखिए जी, फॉर द फर्स्ट तो इमरान के दौर में आपने देखा कि एक तो पूरा गद्दार ही उन्होंने पकड़ा, हाँ, और उसको बाकायदा रिवार्ड के साथ पेश किया और भेजा।